नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्यखंड का दूसरा पाठ बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जनिंद्र कुमार। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बाजार पर करारा व्यंग कसा है उन लोगों पर जो बाजार की सार्थकता को समाप्त कर देते हैं और बेफुजल का सामान बाजार से ले आते हैं। पैसे की गर्मी का प्रभाव। लेखक का एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया। वहाँ से लौटते समय वह अपने साथ बहुत से बंडल लेकर आया। कुछ लोग पैसे की पावर को समझकर उसे तोड़ने में लगे रहते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। मित्र ने लेखक को बताया कि यह सब सामान खरीदने में जोड़ने में ही लगे रहते हैं और यह सब उसकी पत्नी की माया था। पत्नी द्वारा ही इतना सारा सामान खरीदा गया है। दूसरा, बाजार का प्रभावशाली आकर्षण। फालतू सामान खरीदने का सबसे बड़ा कारण बाजार का आकर्षण होना है। बाजार में बड़ा आकर्षण होता है और वो चुंबक की तरह काम करता है और आंखों के द्वारा दिल में प्रवेश कर जाता है। वे भी वस्तु खरीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत की नहीं है। पूछने पर लेखक ने बताया कि बाजार में सब कुछ खरीदने की इच्छा हो रही थी, परंतु यदि मैं एक भी वस्तु खरीद लेता तो अन्य वस्तु छोड़नी पड़ती। यह लेखक के दूसरे मित्र की बात है, इसलिए वो खाली लौट आया। एक मित्र ने तो बहुत सारा सामान खरीदा और दूसरा खाली आ गया। इसके बाद बाजार के जादू का प्रभाव। बाजार में रूप का जादू होता है। जब ग्राहक का मन खाली होता है तो वह उस पर असर दिखाता है। बाजार के जादू का प्रभाव रोकने का एक ही उपाय है कि जब हम खाली मन से बाजार न जाएं, बल्कि यह निर्णय करके जाएं कि हमने अमुक वस्तु खरीदनी है, जिसकी हमें ज़रूरत है उसको ही हमें खरीदना है। खाली मन की समस्या। यदि ग्राहक का मन बंद हो और इसका अभिप्राय है कि मन शून्य हो जाए। मनुष्य का मन कभी बंद नहीं हो सकता। शून्य होने का अधिकार केवल ईश्वर का है, परमात्मा का है। मन की सोच उद्देश्यपूर्ण होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम मन को मनमानी करने की छूट दे दें। अतः हमें समाज का एक अंग बनकर रहना पड़ता है और उतना ही मन को छूट देनी चाहिए जितना आवश्यक है। भगत जी का उदाहरण। लेखक ने पड़ोस में एक चूरन बेचने वाले भगत जी के बारे में वर्णन किया है। उनका नियम था कि वह प्रतिदिन 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाएंगे, इसलिए वह अपना चूरन थोक व्यापार को बेचते नहीं, ऑर्डर पर बनाते। वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते जहाँ से काला नमक और जीरा खरीदते और वो 6 आने से अधिक नमक को नहीं बेचते, चूरन को नहीं बेचते थे। जो चूरन बच जाता उसको मुफ्त में ही बच्चों को बांट देते थे। अर्थात जो बाजार का जादू है उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। बाजार के जादू का वो निस्वार्थ हैं। पैसे की बैंक शक्ति का प्रभाव। पैसों में एक दारुण व्यंग शक्ति होती है। जब हमारे पास मोटर गुजरती है तो हम ये सोचते हैं कि वो हम पर व्यंग कस रही है। काश ये पैसे की व्यंग शक्ति हमारे ऊपर होती है, अर्थात हमारे पास भी पैसा होता है, हम भी गाड़ी में घूमते। जिस मनुष्य में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह, वह मनुष्य निर्बल है। इसी निर्बलता के कारण वह धन वैभव का संग्रह करता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए कि पैसे को फालतू में नहीं जोड़ना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही बाजार से खरीद के लाना चाहिए। अब प्रश्न देखिए। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर होता है। लेखक कह रहा है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो हमें ये मन करता है ये भी खरीदे वो भी खरीदे और सब कुछ खरीद लाते हैं। लेकिन जब वह जादू उतर जाता है तो हम सोचते हैं हम ये सारा सामान क्यों लेके आए, वो सामान फिजूल लगने लगता है हमें। दूसरा है, बाजार में भगत जी का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है। आज जब व्यक्ति भौतिकवादी बन चुका है, ऐसे में भगत जी का व्यक्तित्व निर्लोभी रूप में सामने आया है। भगत जी चूरन बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उनका चूरन चारों तरफ लोकप्रिय है, फिर भी वो इसको व्यवसाय के रूप में ना लेकर 6 आने से ज़्यादा चूरन नहीं बेचते और जो चूरन बच जाता है उसको बालकों को मुफ्त में बांट देता था। बाजार का जादू उस पर नहीं चढ़ पाया है। तीसरा प्रश्न है, बाजारपन से क्या आश्रय है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो लोग यह नहीं जानते उनकी आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या खरीदना है और अनावश्यक रूप से परचेजिंग पावर की गर्भ में बाजार में घूमते रहते हैं, केवल शैतानी शक्ति व्यंग की शक्ति का रूप होता है। वे न तो बाजार को लाभ दे सकते हैं और न ही बाजार से लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोग बाजार का बाजारूपरण बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति सही मायने में अपनी आवश्यकताओं को जानता है कि उसे क्या खरीदना है, क्या इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। प्रश्न चौथा है, बाजार किसी का लिंग जाति धर्म नहीं देखता, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को देखता है। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है। यह कथन बिल्कुल सही है। बाजार किसी का लिंग जाति धर्म क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसके खरीदने की शक्ति। बाजार में वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है
जो व्यक्ति क्रय करता है उसमें हर जाति वर्ग के लोग सामान खरीद सकते हैं। बाजार जाति धर्म एवं लिंग का भेदभाव नहीं देखता, वो सामाजिक समता के आधार पर सबको खरीदने के लिए आकर्षित करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ऊंचा नीचा, वो सबको खरीदने के प्रोत्साहन देता है। बाजार दर्शन पाठ का क्या उद्देश्य है? बाजार दर्शन पाठ का उद्देश्य है कि हमें वही सामान खरीदना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, संयम में व्यक्ति रहना चाहिए। इसका उदाहरण ये भी है कि जो व्यक्ति होते हैं जो फालतू चीज़ें ले आते हैं तो बाद में वो पछताते ही रह जाते हैं। स्त्री माया न जोड़े या क्या ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न 6। स्त्री माया न जोड़े में माया शब्द धन और मोह दोनों के लिए है। स्त्री को धन का मोह और परिवार का मोह दोनों होते हैं। स्त्रियों का माया न जोड़ना प्रकृति प्रदत्त है। स्त्रियों का स्वभाव भी पुरुष की अपेक्षा संकोची कंजूस होता है, परिवार के प्रति ज़्यादा समर्पित होती हैं। परिवार पर अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो वो धन का मुँह छोड़ देती हैं, लेकिन परिवार का मुँह नहीं छोड़ पाती। ये प्रश्न उत्तर लिखने और याद भी करने हैं।